Hi guys, my name is Abhishek Srivastava and welcome back to my YouTube channel Ideas King Abhishek. Today I am going to tell you about air preheater. आज मैं आप लोगों को एयर प्रीहीटर के बारे में बताऊंगा. एयर प्रीहीटर बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है. ओके. एयर प्रीहीटर का क्या फंक्शन है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है और क्यों क्यों यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, ये सब मैं आज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में. ओके. एयर प्रीहीटर के बारे में. So basically, what is air preheater? Air preheater is basically the heat exchanger which is used in thermal power plant for optimizing the efficiency or for increasing the efficiency of the boiler. Okay. एयर प्रीहीटर बेसिकली हीट एक्सचेंजर है जो कि हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं किसी भी बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ताकि बॉयलर पे लोड ना पड़े. अब देखिए होता क्या है, एयर प्रीहीटर जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि मतलब कुछ ऐसा डिवाइस है या कोई ऐसी चीज है लाइक जो एयर को हीट कर रही है या प्री हीट कर रही है. ओके. नाम से ही कुछ कुछ चीजें क्लियर है, जिसको जिनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा वो भी हल्का फुल्का एक आइडिया लगा सकते हैं कि एयर प्रीहीटर क्या हो सकता है. ठीक है. तो डिस्कस करते हैं लाइक. ठीक है. तो सपोज दैट कोई थर्मल पावर प्लांट है जिसमें बॉयलर है. ठीक है. तो अब बॉयलर में जब हम कोल को बर्न करते हैं बॉयलर के फर्नेस में, तो क्या होता है कि भाई किसी भी कंबशन प्रोसेस के लिए, किसी भी बर्निंग के लिए, किसी भी अगर लाइक रॉ मटेरियल को या किसी भी कोल को अगर बर्न करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? हमको एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, O2 की रिक्वायरमेंट. विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट एयर, विदाउट O2 के कोई भी कंबशन पॉसिबल नहीं है, मतलब बर्निंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से. हमको ऑक्सीजन चाहिए होगा. अगर कोयले को हमको जलाना है, लाइक बर्न करना है, तो उसके लिए हमको प्रॉपर एक ऑक्सीजन चाहिए होगा. ठीक है. विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं पॉसिबल है. तो अब बर्निंग के लिए ऑक्सीजन हम देते कैसे हैं? बॉयलर में ऑब्वियस सी बात है कि अब हम बॉयलर में अगर कंबशन करना है तो हमको कोल देना पड़ेगा और एयर देना पड़ेगा. एयर हम एफडी फैन के थ्रू देते हैं. एफडी फैन, आईडी फैन, सॉरी आईडी नहीं, एयर हम एफडी फैन और एससी फैन के थ्रू, मतलब लाइक फोर्थ ड्राफ्ट फैन और सेकेंडरी ड्राफ्ट फैन के थ्रू हम एयर देते हैं बॉयलर में. ठीक है. और लाइक जब एयर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोल बर्न करेगा. बर्न करेगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा. ठीक है. तो ऑक्सीजन लाइक हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं. तो अब होता क्या है कि एयर प्रीहीटर का क्या फंक्शन है? जो जो एयर हम बॉयलर को दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं वाया एफडी फैन के थ्रू. ठीक है. एफडी फैन से जो एयर, एफडी फैन क्या करता है कि मतलब इन्वायरमेंट से एयर को सक करता है. इन्वायरमेंट से, नेचुरल इन्वायरमेंट से एयर को ले रहा है एफडी फैन जो है, और क्या बोलते हैं उसको कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके बॉयलर को दे रहा है. बॉयलर के कंबस्टन चैम्बर में, बॉयलर के फर्नेस में मतलब इंजेक्ट कर रहा है एफडी फैन एयर को. ठीक है. ताकि कोल की कंबस्टन प्रॉपर तरीके से हो सके. तो अब जो फैन, जो एफडी फैन जो बॉयलर को देता है, वो पहले एपीएच से होते हुए आता है. ओके. एयर प्रीहीटर से होते हुए गुजरता है. ठीक है. तो सपोज दैट ये एफडी फैन है. एफडी फैन इन्वायरमेंट से एयर को सक किया, इन्वायरमेंट को एयर को सक किया और डक्ट से होते हुए उसको पहले एपीएच में गया. एपीएच एयर प्रीहीटर, हीट एक्सचेंजर है. ठीक है. तो अब एपीएच में क्या होता है कि एपीएच में बेसिकली, अब हम जानते हैं कि जब कोयला बर्न कर रहे हैं तो फ्लू गैस जब लिबरेट होगा, जब कोल को बर्न करेंगे तो फ्लू गैस होगा, तो फ्लू गैस में हीट होगी. अब वो हीट गैस, वो जो हीट है फ्लू गैस की, वो तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी अगर हम उसको चिमनी से बाहर निकाल देंगे डायरेक्टली. तो उस हीट को हम एपीएच या इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी एयर प्रीहीटर में उसको हम यूज कर लेते हैं. ठीक है. जो फ्लू गैस हमारी बॉयलर के बाद इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद एपीएच में आती है. ठीक है. उसके बाद ईएसपी से होते हुए फिर स्टैक के द्वारा, चिमनी के द्वारा पास कर जाती है इन्वायरमेंट में. ठीक है. तो होता क्या है कि फ्लू गैस हमारी जो है एपीएच में आई. फ्लू गैस हॉट है, गर्म है. ठीक है. और एफडी फैन का जो हवा है या एफडी फैन का जो एयर है, लाइक वो भी डक्ट के थ्रू होते हुए एपीएच में आया, एयर प्रीहीटर में. तो दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हुआ. हीट एक्सचेंज हुआ क्योंकि फ्लू गैस हमारी हॉट है और जो एयर है हमारा कोल्ड है. ठीक है. तो मतलब हमेशा हीट जो है हॉट टू कोल्ड मतलब ट्रांसफर करती है. तो मतलब हवा, जो एफडी फैन की जो एयर है वो गर्म हो गई, गर्म हो गई, और फ्लू गैस जो है पास कर जाएगी फिर ईएसपी से होते हुए चिमनी, आईडी फैन से होते, आईडी फैन उसको सक करके क्या बोलते हैं ईएसपी से होते हुए और स्टैक से होते हुए बाहर निकाल देगा. ठीक है. तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि मतलब एयर जो हम बॉयलर को फीड कर रहे हैं वाया एफडी फैन, ठीक है, उसको हम प्री हीट कर लें, प्री हीट कर लें ताकि हमारा कोल का कंजम्पशन बचे. और दूसरी चीज ये कि कोयला भी कम लगेगा, दूसरी चीज बॉयलर पे हमारा लोड कम पड़े. ठीक है. ये बेसिकली एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है, इकोनॉमिकल है. ये हमारे लिए एयर प्री हीटर हो गया चाहे इकोनोमाइजर हो गया, ये सब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल होते हैं थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि ये इकोनॉमी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं. लाइक ठीक है, वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस होते हैं ये सब जो है. इससे क्या होता है कि हम पैसे बचा सकते हैं. लाइक कोयला कोयला हमारा कम कंजम्पशन कम होगा, कोल का कंजम्पशन क्वांटिटी कम लगेगी बर्निंग के टाइम पे बॉयलर में. ओके.
तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमको कोल कम लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इकोनॉमिकल प्रूफ हो रहा है एक तरीके से देखा जाए जो है। तो एपीएच बेसिकली एयर प्री हीटर क्या करता है कि एयर को जो बॉयलर में हम लोग एयर देते हैं उसको प्री हीटिंग करके फिर से हम उसको लाइक फर्नेस में भेजते हैं एयर को, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हवा भाई पहले से ही गर्म है, पहले से ही हवा गर्म हो गई, तो वो गर्म हवा जब फर्नेस में जाएगी और कोल को बर्न करने में प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगी, प्रॉपर तरीके से, और लोड भी कम पड़ेगा, कोयला कम लगेगा हमारा, क्योंकि हीट ऑलरेडी पहले से है। तो ये हमारा मेन फंडा होता है, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है एयर प्री हीटर का। तो अब इसमें थोड़ा डायग्रामेटिकल व्यूज में हम देख लेते हैं, लाइक थोड़ा सा इसमें एक पिक्चोरियल व्यूज में कि लाइक एयर प्री हीटर कैसे काम करता है, ठीक है, और क्या क्या मतलब किस किस साइक्लिक प्रोसेस से होते हुए चीजें गुजरती हैं, ठीक है। ये चीजें हमारी थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को जो है। तो देखिए गाइस ये होता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था, ये डायग्राम देखिए आप जो है, ये बेसिकली ये बॉयलर हो गया हमारा, यहाँ पे कोल बर्न हो रहा है बॉयलर में, यहाँ पे ऐसे कोल बर्न हो रहा है, राइट, ठीक है। तो कोल जब बर्न करेंगे, अब यहाँ पे नीचे से यहाँ पे क्या, ये सपोज दैट कि ये एफडी फैन है, ये ठीक है, एफडी फैन है ये एफडी फैन है। तो अब यहाँ पे लाइक विंड बॉक्स लगे हुए हैं, नीचे में विंड बॉक्स होता है फर्नेस के नीचे में, ठीक है, ये विंड बॉक्स होता है। तो यहाँ पे डक्ट से हवा जाती है, एफडी फैन का जो एयर है जो ये सराउंडिंग से सक कर रहा है, लाइक इन्वायरमेंट से, ठीक है, एयर इन, ठीक है। तो इसको जो है एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, एटमॉस्फेरिक एयर, और एफडी फैन क्या करता है कि इसको फर्नेस में, बॉयलर के फर्नेस में भेजता है, ठीक है। तो एयर इन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एयर जो है डायरेक्टली इन नहीं होती है, ये एयर जो है, सॉरी, इस डायग्राम को पहले इसमें क्या करते हैं, अब इसको डायरेक्टली अगर हम इन कर देंगे तो भी ये हमारा एयर फिल्टर का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं कि जो एफडी फैन की जो एयर है वो पहले हमारे एपीएच में होते हुए, एपीएच से, ये हमारा एपीएच, ये बॉयलर हो गया, ये इकोनोमाइजर हो गया, ये एपीएच का सेक्शन हो गया, ये वाला एपीएच है, ये एपीएच, ठीक है, ये हो गया एपीएच। और ये ईएसपी हो गया, यहाँ पे आईडी फैन होता है, और ये स्टैक होता है, चिमनी होता है जहां से फ्लू गैस निकल जाती है, ठीक है। ये आईडी फैन हो गया, आईडी फैन यहाँ पे लगा होता है जो सक करके फ्लू गैस को चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो एफडी फैन का जो एफडी फैन जो है, इसका एक जो लाइन गई होती है, एयर वाली लाइन, वो एपीएच से होते हुए, एपीएच से ऐसे गुजरते हुए, एपीएच में क्या हुआ कि एपी इधर से जब कोल बंद कर रहे हैं तो फ्लू गैस आ रही है, बॉयलर से आई इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से फिर एपीएच में आएगी, फ्लू गैस हॉट है, गर्म है, हॉटर है, ठीक है। और जो ये एयर एफडी फैन से आ रही है वो एपीएच में आई, एपीएच में आई। अब क्या है कि अब एयर तो कोल्ड है भाई, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है ये, तो अब ये जो है एपीएच में आने के बाद फ्लू गैस जो है, इसको फ्लू गैस जो यहाँ पे है प्रेजेंट है फ्लू गैस, और यहाँ पे एयर आ रही है, इन कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली कुछ होता नहीं है, ये भी सेल एंड ट्यूब टाइप का ही अरेंजमेंट होता है एपीएच जो होता है। इसमें भी क्या होता है बेसिकली कि इसमें ट्यूब्स, सेवरल नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं एपीएच के अंदर में, तो उसमें ट्यूब्स में जो होता है ना, फ्लू गैस फ्लो करता है, ठीक है, जो फ्लू गैस आ रही है एक वजह से होते हुए, ठीक है। और जो सेल है, चारों तरफ उसके जो ट्यूब का जो सराउंडिंग वाला एरिया है, उसमें हमारी ठंडी हवा जो एफडी फैन के थ्रू होते हुए आती है, तो वो चारों तरफ हवा होती है ठंडी, और ट्यूब्स में फ्लू गैस होता है, और सेल में एयर होती है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर होता है, मतलब जो जो फ्लू गैस हो गई वो अपनी हीट को ट्रांसफर करेगी कोल्ड एयर को, तो हवा यहाँ पे मतलब गर्म हो जाएगी, मतलब एयर लाइक हॉटर हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हवा ये गर्म हो गई, अब यहाँ से फिर निकलते हुए ये, फिर उसके बाद फिर ये जाती है, लाइक ये प्रोसेस हो गया मतलब एयर का, ये फिर जाती है फर्नेस में, बॉयलर के फर्नेस में, गर्म हवा जो कि गर्म हो चुकी है एपीएच में, एयर प्री हीटर में, ठीक है। तो प्री हीट होकर के, तो अब इससे बेसिकली क्या होता है कि इससे हमारा मतलब दो तीन फायदा है इससे। एक तो बॉयलर पे हमारे लोड कम पड़ा, बॉयलर पे सबसे पहले इस पे जो बॉयलर पे लोड पड़ता है वो कम हो गया। दूसरी चीज ये कि हमारा कोल का कंजम्पशन बच गया, कोल की क्वांटिटी बच गई, जितना जितना कोल हम पहले यूज कर रहे थे उसके कंपेयर में कुछ अमाउंट हमको कम ही लगेगा बर्न करने में, ठीक है। तो ये सब हमको फायदा हुआ, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है कि हमारा कोल कम खरीदना पड़ेगा, कोल कम लग रहा है, अमाउंट कम लग रहा है, तो इकोनॉमिकल है एक तरीके से देखा जाए तो पावर प्लांट के लिए। और दूसरी चीज ये कि मतलब बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज करने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है ये। क्यों? क्योंकि ये मतलब हीट को यूटिलाइज कर रहा है, प्री हीटिंग कर रहा है, मतलब जो हीट है, जो वेस्ट हीट होता है, जो फ्लू गैस के द्वारा जो वेस्ट हीट निकल जाएगा अगर हम इसको एपीएच ना यूज करें, या तो उसको एक तरीके से हीट को रिकवर करने में हेल्प कर रहा है, हीट की रिकवरी में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये एपीएच जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है पावर प्लांट में। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में आप जाइए देखिएगा बेसिकली, तो ये साइकिल आपको हर जगह मिलेगा, बॉयलर रहेगा, उसके बाद से इकोनोमाइजर रहेगा, उसके बाद से एपीएच रहेगा, फिर ईएसपी रहेगा, फिर स्टैक रहेगा।